नमस्ते। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को दुनिया में सबसे खतरनाक माना जाता है, लेकिन अब एक और खुफिया एजेंसी का नाम चर्चा में है जिसने पाकिस्तान की नाक में दम कर दिया है। इस खुफिया एजेंसी का नाम जिरब है। पाकिस्तान में जो काम मोसाद नहीं कर पाई वो जिरब ने कर दिखाए हैं। यानी पाकिस्तानी सुरक्षा बलों में ऐसा डर बिठाया कि अब उसके नाम से ही पाकिस्तान थर्रा रहा है। बलूचिस्तान में जिस तरह से पाकिस्तानी सेना ने गदर मचाया वो पूरी दुनिया के सामने है, और अब जब बलूच विद्रोहियों ने गदर मचाना शुरू किया तो वो भी दुनिया के सामने आ गया है। तकनीक के दौर में बीएलए ने भी अपने को अपग्रेड कर किसी देश की सेना के तौर पर ही अपना भी एक इंटेलिजेंस विंग बना लिया है। बीएलए ने जेफियर इंटेलिजेंस रिसर्च एंड एनालिसिस ब्यूरो यानी जिरब के रूप में बलूच लिबरेशन आर्मी की एक संगठित और कोऑर्डिनेटेड इंटेलिजेंस विंग बनाई है, जिसमें सैकड़ों प्रोफेशनल रिसर्चर, इनफॉर्मर, आईटी एक्सपर्ट, डेटा एनालिस्ट और इन्वेस्टिगेटर शामिल हैं। जिरब ने बलूचिस्तान के छोटे बड़े शहरों में सीक्रेट सेल स्थापित किए हैं। बीएलए के ये साइलेंट सोल्जर पाकिस्तान के सभी प्रतिष्ठानों में घुसपैठ कर चुके हैं। पाकिस्तान का आरोप है कि जिरब को स्थापित करवाने में भारतीय खुफिया एजेंसी रो का हाथ है, और बीएलए की यह खुफिया विंग रो के साथ मिलकर काम करती है। जिरब का नाम उस वक्त सुर्खियों में आया जब 9 नवंबर को क्वेटा के रेलवे स्टेशन पर एक जबरदस्त आत्मघाती हमला हो गया। निशाने पर पाकिस्तानी सेना के जवान थे जो इन्फेंट्री स्कूल से ट्रेनिंग कोर्स पूरा करके जफर एक्सप्रेस से सफर करने वाले थे। 9 बजे ट्रेन आने वाली थी, लेकिन उससे पहले एक बड़ा फिदायीन हमला हो गया और उस हमले में 2 दर्जन से ज्यादा सैनिक मारे गए। इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने का ग्राउंड जिरब इंटेलिजेंस विंग ने तैयार किया था। इस विंग ने उस दिन को हमले के लिए चुना जिस वक्त 200 के करीब पाकिस्तानी सेना के जवान क्वेटा रेलवे स्टेशन पर मौजूद थे। अक्टूबर 2024 में पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में 68 आतंकी हमलों को अंजाम दिया गया। हालांकि सितंबर में हुए हमलों के ये 77 से तो कम है। इन हमलों में अब तक 117 लोगों का हुर मिलन हो चुका है, जिसमें 45% सुरक्षा बल के जवान हैं। बीएलए ने ऐलान किया है कि उसके इंटेलिजेंस विंग के साइलेंट सोल्जर ने सेना और अन्य सुरक्षा बलों के अंदर तक घुसपैठ बना ली है। यही नहीं, वे पाकिस्तान की खुफिया इकाइयों में भी प्रवेश कर गए हैं। इससे माना जा रहा है कि पाकिस्तानी फौज और चीनी नागरिकों पर आने वाले दिनों में और बड़े हमले बढ़ सकते हैं। पाकिस्तानी आर्मी में जिरब का डर किस कदर व्याप्त है, इसका अंदाजा इसी से लग जाता है कि 5 दिन पहले बलूचिस्तान के तुर्बत से 8 किलोमीटर दूर बेहमान में एक फिदायीन हमला हुआ था, जिसमें 47 सुरक्षा कर्मी हूर मिशन पर निकल गए और 30 से ज्यादा घायल हुए। यह हमला पुलवामा हमले के अंदाज में किया गया था। अब इतना बड़ा अटैक हुआ, इतने जवान मारे गए, पाकिस्तानी आर्मी चीफ का दौरा बनता था, पर यह दौरा हुआ या नहीं हुआ इसकी जानकारी को फौज ने पूरी तरह गोपनीय रखा है। जिरब के डर से पाक फौज डरी डरी सी फिर रही है। अमूमन जब भी आर्मी चीफ कहीं दौरे पर जाते हैं तो उसकी तस्वीरें भी जारी की जाती है। तुर्बत के दौरे के बाद ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। दरअसल आईएसआई और पाकिस्तानी फौज जिरब की घुसपैठ से घबराई हुई है। वे एक दूसरे को संदेह की नजर से देख रहे हैं। क्या पता इनमें से कौन जिरब का एजेंट हो सकता है। बलूचिस्तान में आईएसआई के एजेंटों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ गई है। ऐसी रिपोर्ट आई है कि बलूचिस्तान में सक्रिय आईएसआई के प्यादे एक एक करके गायब हो रहे हैं। वहीं सेना के ऑपरेशन की सूचनाएं भी पहले से लीक हो जाती है और टारगेट बचकर भाग जाते हैं। आशंका जताई जा रही है कि इसके पीछे जिरब के वे साइलेंट सोल्जर हैं जो तनख्वाह तो पाकिस्तान से लेते हैं, लेकिन काम जिरब के लिए कर रहे हैं। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।